दोस्तों, आप सभी को याद होगा जब संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फफक कर रो पड़े थे। उनके वही आंसुओं ने उन्हें काफी मजबूत बना दिया है। लेकिन आज हम आपको उस घटना से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज योगी जी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उनके पूर्ण समर्थन के बिना पीएम मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि योगी के बढ़ते कद से घबराने लगे हैं मोदी शाह। दोस्तों, संसद में 2 मिनट तक रोने वाले संत को देखकर तब कोई नहीं कह सकता था कि यह एक दिन प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हो जाएगा। जी हाँ, इस वक्त योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने लगे। 22 सर्वे में लोग उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करने लगे थे। योगी ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना ली और आज वे अपना सब कुछ त्याग करके देश सेवा में पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। 2 जोड़े भगवा कुर्ता धोती के अलावा आज योगी के पास उनका कुछ नहीं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह की सरकार ने योगी को रास्ते से हटाने के लिए खूंखार माफियाओं का सहारा लिया था, लेकिन आज धीरे धीरे यूपी के सारे माफिया गायब हो चुके हैं और योगी ने अपने आंसुओं का बदला पूरा कर लिया है। जरा आप भी सुनिए उस वक्त योगी ने रोते हुए अपने परिवार, त्याग और जीवन के बारे में क्या कहा था। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। यह वीडियो 12 मार्च 2007 की है। योगी आदित्यनाथ संसद में बोलने के लिए खड़े हुए और फूट फूट कर रोने लगे। पीछे बैठे सांसद ने कंधे पर हाथ रखा और बगल बैठे सांसद ने रुमाल से योगी जी के आंसू पोंछे। स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, योगी जी रोइए नहीं, आराम से अपनी बात कहिए। इस वीडियो में रुमाल से योगी के आंसू पोंछते हुए कोई और नहीं बल्कि गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जिन पर हाल ही में महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों बड़े नेताओं को एक दूसरे के काफी करीब माना जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर योगी उस दिन संसद में क्यों रो रहे थे। योगी के रोने के पीछे गोरखपुर की एक घटना थी जिसमें योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। मुहर्रम के जुलूस में छिड़काने की बात पर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चाकू निकल आया और एक युवक पर उसी चाकू से हमला हो गया। अगले दिन घायल व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या का आरोप एक गुट के 2 लड़कों पर था। इलाके में दूसरा गुट एकजुट होने लगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और सरकारी जीप में बिठाकर थाने ले जाने लगी। इतने में दूसरे गुट वालों ने पुलिस की जीप से निकालकर आरोपियों पर तलवार से हमला कर दिया। इसमें दूसरे गुट के एक शख्स की हत्या कर दी गई। यहाँ से स्थिति बदल गई और पूरे इलाके में दंगे शुरू हो गए। उस समय के सांसद और वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नहीं थे, वे कुशीनगर गए थे। वहीं से उन्होंने गोरखपुर के गोलघर चेतना तिराहे पर धरना और जनसभा का आह्वान कर दिया। योगी के आह्वान पर उनके करीबी बड़े बड़े नेताओं ने भाषणबाजी शुरू कर दी। उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी आने वाले थे। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर से गोरखपुर के लिए तेजी से रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही मुलायम सिंह की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। पुणे की रफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसे वक्त के IAS हरिओम थे। तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम ने उनकी गिरफ्तारी का खाका तैयार कर लिया था। शहर में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बना था, क्योंकि शहर में उनकी गिरफ्तारी असंभव हो जाती। योगी की गिरफ्तारी के बाद चारों तरफ तहलका मच गया था। योगी के समर्थकों ने खुद को गिरफ्तार करने के लिए सड़कों पर झोंक दिया था। पुलिस की गाड़ी के आगे कार्यकर्ता लेटने लगे। भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। योगी को वज्र वाहन में बैठाकर जेल ले जाया जाने लगा। 4 किलोमीटर का सफर तय करने में 8 घंटे लग गए। योगी की गिरफ्तारी के बाद शहर में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया और क्षतिग्रस्त हो गया।
जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। इधर शहर के व्यापारियों ने स्वतः ही दुकानों को बंद कर दिया। योगी के जेल में रहने तक दुकानें 11 दिन तक बंद रही। कई दिनों तक आगजनी की घटनाएं होती रहीं और पैरामिलिट्री फोर्स मार्च करती रही। योगी के चाहने वाले लोगों ने जेल की दीवार तोड़कर उनसे मिलने जाने लगे और वह उन्हें छोड़कर वापस आने को तैयार तक नहीं थे। इधर मामले को गर्म होता देख इसे ठंडा करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने डीएम हरिओम और एसपी राजा श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया था ताकि उनका हिंदू वोट बैंक भी नाराज ना हो जाए। योगी 11 दिन बाद 7 फरवरी 2007 को रिहा हुए, जिसके बाद शहर की दुकानें खुली। जिसके बाद योगी ने इस मुद्दे को 12 मार्च 2007 को संसद में भी उठाया और पूर्वाग्रह के तहत गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस दौरान वे संसद में फूट फूट कर रो पड़े थे। बताया जाता है कि योगी को गिरफ्तार करके मुलायम सिंह दंगा शांत कराना चाहते थे और मुस्लिम समुदाय को खुश करना चाहते थे ताकि उन्हें आगामी चुनाव में फायदा मिल सके। लेकिन ऐसा करने के बाद भी मुलायम सिंह मुस्लिम समुदाय को खुश नहीं कर सके। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मुस्लिम समुदाय ने बसपा का समर्थन कर दिया। मायावती ने 206 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जब 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 20 अधिकारियों का तबादला किया। इसे रूटीन फेरबदल बताया गया, लेकिन तबादले की सूची में डॉक्टर हरिओम का भी नाम था। बता दें कि डॉक्टर हरिओम IAS रहते हुए योगी को गिरफ्तार करके जेल में डाला था। जिन 20 अधिकारियों का तबादला किया गया उनमें हरिओम समेत 7 को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया। तब यह कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ ने हरिओम से अपना पुराना हिसाब चुकता किया है। काफी दिनों तक डॉक्टर हरिओम जगह जगह घूमकर गीत संगीत करने लगे। वे कई म्यूजिक एल्बम भी बना चुके हैं। उनके गानों की एक लंबी लिस्ट यूट्यूब पर भी मौजूद है। बाद में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मार्च महीने में डॉक्टर हरिओम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। IAS हरिओम ने ट्विटर पर सीएम योगी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि मैंने उन्हें जीत की बधाई देने के साथ अपनी पुस्तक कैलाश मानसरोवर यात्रा आस्था के वैचारिक आयाम भेंट की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को काफी हद तक सुधार दिया है। उन्हें अक्सर विपक्ष के लोग बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाते हैं। कई लोग सीएम योगी को त्याग और बलिदान का प्रतीक भी मानते हैं। जब योगी पहली बार घर छोड़कर गोरखपुर चले गए थे तो उनकी मां को लगा कि बेटा नौकरी करने जा रहा है, कुछ दिनों बाद लौट कर आ जाएगा, लेकिन वह मां इंतजार करती रह गई। बाद में क्लियर हुआ कि बेटा तो संत बन चुका है, तो घर आने वाले जो है वो चिंता में लग गए थे। इसके साथ ही अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई का भारतीय सेना में प्रमोशन हुआ है, जिसे लेकर पूरे परिवार में काफी खुशी का माहौल है। आमतौर पर राजनीति में बड़े मुकाम हासिल कर चुके लोगों के बच्चे या फिर रिश्तेदार अक्सर राजनीति में या फिर किसी विभाग के ऊंचे पद पर कार्यरत मिलते हैं। सीएम योगी के छोटे भाई शरण सिंह बिष्ट भारतीय सेना में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल अभी तक वह सूबेदार के पद पर तैनात थे, जिनका कुछ ही दिन पहले प्रमोशन हुआ है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के। धन्यवाद।